हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे SECL के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने यहाँ पर माइनिंग सिरदार, सर्वेवर, असिस्टेंट फोरमैन के 1055 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इस भर्ती के फॉर्म के रिगार्डिंग लेटेस्ट न्यूज हम अब आपको देंगे। फॉर्म अप्लाई करते हुए आपके सामने जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, डॉक्यूमेंट आपको कैसे अपलोड करने हैं, फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करने हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट कितने केबी में और किस फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी वो कॉमन मिस्टेक है जिसे करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो आपको उस मिस्टेक को अवॉइड करते हुए अपना फॉर्म रिजेक्ट होने से बचाना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड SECL ने माइनिंग सिरदार, DY सर्वेवर और असिस्टेंट फोरमैन के 1055 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर रखा है। आप 14 मई 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 10वीं पास प्लस डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 47,330 रुपये प्रति महीना सैलरी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। 18 से 30 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल, OBC, EWS के लिए 1180 रुपये फीस है। SC, ST, PH कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन का ये लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी यूजर ID एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको पोस्ट सिलेक्ट करनी है, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है, उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो आप एंटर कर दें, नहीं तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस एंटर करें और उसके बाद गाइज आप जनरेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने ये कैप्चा ऑथेंटिकेशन मोड ओपन होगा। आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर एक OTP आया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको वैलिडेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID यहाँ पर वैलिडेट कर लेने हैं। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद रीवेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपने पीछे अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। इनके सामने इन सभी चेकबॉक्सेस को आपको ओके करना है और उसके बाद गाइस सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर एक यूजर ID और पासवर्ड सबमिट कर दिए गए होंगे। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर गाइज अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए गो टू एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। कुछ डिटेल यहाँ पर आपको आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। तो यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। सबसे पहले गाइड आपको यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, अपनी नेशनलिटी आपको सेलेक्ट कर लेनी है इंडिया, फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है, अगर है तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, जैसे कि केस नंबर, नेम ऑफ कोर्ट या स्टेटस ऑफ केस। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम एंटर करना है, अपना मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद आपको अपना रिलीजन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी टेस्ट सिटी की प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आपको 3 चॉइसेस दी गई है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 3 एग्जामिनेशन सिटी सेलेक्ट करें। आप जिसे फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे फर्स्ट नंबर पर सेलेक्ट करें, जिसे सेकंड थर्ड देना चाहते हैं उसे सेकंड थर्ड पर आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो आप यस करें और उसकी डिटेल दें, जैसे कि ज्वाइनिंग डेट और जॉब छोड़ चुके हैं तो उस डेट को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें। इनके अकॉर्डिंग आपकी टोटल सर्विस पीरियड यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा। और अगर आप एक सर्विसमैन नहीं हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप कोल इंडिया या इसकी सब्सिडायरी के यहाँ पर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अपना एम्प्लॉय नंबर देंगे, सब्सिडायरी कंपनी सेलेक्ट करेंगे जिसके अंतर्गत आप कार्यरत है, कब आपने ज्वाइन किया था वो डेट आप सिलेक्ट करेंगे और नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर की किसी कंपनी में कार्यरत हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल देंगे, जैसे कि अपनी एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का टाइप, डिपार्टमेंट, यहाँ पर करंट डेजिग्नेशन अपनी देनी होगी। इस तरह से आपको अपनी डिटेल देनी है और अगर आप कार्यरत नहीं है कहीं पर भी तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से अपने डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में यस के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो। गाइज यहाँ पर अगर आप माइनिंग सिरदर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है या इसके इक्विवेलेंट कोई एग्जाम आपका पास आउट होना जरूरी है, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग का 3 साल की ड्यूरेशन का, या फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग की, या फिर इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर होनी चाहिए और आपके पास वैलिड माइनिंग सिरदरशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए और यहाँ पर आपके पास वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी आपके पास यहाँ पर होना चाहिए अगर आप यहाँ पर माइनिंग सिरदर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और गाइज अगर आप सर्वेवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है या फिर इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, या फिर आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग में या फिर माइनिंग सर्वेइंग इंजीनियरिंग में किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, प्लस आपके पास सर्वेयर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप असिस्टेंट फोरमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई एग्जाम, और आपके पास यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए हाई या फिर इसके रिलेवेंट कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मिनिमम 3 साल की कोर्स का यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए अगर आप असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन चेकआउट कर लेनी है, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर आपको देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना है आपके पास मैट्रिकुलेट आपने 10वीं पास आउट कर रखी है या फिर इसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन या फिर कोई डिग्री या फिर डिप्लोमा, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल देंगे। यहाँ पर 10वीं अगर आपने कर रखी है तो फिर यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का नाम या फिर स्कूल या कॉलेज का नाम देना होगा जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है, कब पास आउट की है या फिर डिग्री डिप्लोमा आपने कब पास आउट किया है। बताना है अपना रिजल्ट परसेंटेज में आया है आपका रिजल्ट या फिर CGPA में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। परसेंटेज में अगर है तो आप बताएं कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, मैक्सिमम कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आप देंगे, जैसे कि अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो उसकी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नाम देंगे जिससे आपने अपने डिप्लोमा किया है, स्पेशलाइजेशन देंगे जिसमें आपने अपना ये डिप्लोमा पास आउट किया है, पासिंग डेट सेलेक्ट करेंगे, रिजल्ट का
मोड बताएंगे, मार्क्स बताएंगे कितने आपने ऑब्टेन किए हैं। अगर परसेंटेज में आपका रिजल्ट है, टोटल मार्क्स देंगे जितने में से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है माइनिंग सीडर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पर आपको येस करना होगा। आपके पास वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट है, इसके लिए भी आपको येस करना होगा, ये भी आपके पास होना चाहिए अगर आप माइनिंग सीडर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है कॉम्पिटेंसी का, तो यहाँ पर भी आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल गाइड यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है, ऑर्गेनाइजेशन का टाइप सेलेक्ट करना है, पोस्ट का नाम देना है जिस पर आप कार्यरत थे, और फिर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कब आपने डेट स्टार्ट की थी अपनी सर्विस, कब एंड हुई है, अपना पीएस के यहाँ पर आपको देना है, अपने एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर आपको देनी है, एम्प्लॉयमेंट का टाइप आपको सिलेक्ट कर लेना है, आप रेगुलर थे या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर थे। इस तरह से यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आपको एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप ऐड न्यू रो के इस ऑप्शन पर क्लिक करके सेम ऐसी ही एक और रो यहाँ पर ऐड हो जाएगी, उसमें भी आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। और गाइज अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है कैसा भी, तो आप इस फील्ड को खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर गाइज अगर आप एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराई हैं तो अपने एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे खाली छोड़ दें अगर आपको एक्सपीरियंस की डिटेल नहीं है और आप अपनी डिटेल नहीं दे रहे हैं। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, इसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपना अपलोड करना है, और यहाँ पर आपको अपना कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। एडिशनल क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। एडिशनल मार्कशीट आपको अपलोड करनी है अगर आपके पास है, नहीं है तो इनमें कोई डॉक्यूमेंट उसके सामने जिसके सामने रेड कलर का स्टार नहीं बना हुआ है वो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप अपलोड कर दें, नहीं है तो इनको आप खाली छोड़ दें। फिर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा अगर आप माइनिंग सीडर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा अगर आप माइनिंग सीडर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर गाइड आपको इन डॉक्यूमेंट्स को दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही अपलोड करना होगा। जैसे ही आप इनके सामने दिए गए ऑप्शन क्लिक है टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको गाइडलाइन मिल जाएगी, जैसे कि आपका पासपोर्ट साइज फोटो 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, डायमेंशन उसकी 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करने के लिए ड्रॉप फाइल शेयर स्लैश ब्राउज टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर आपको रिसेंट अपलोड कर देना है। फिर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, इसके सामने आप क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सिग्नेचर यहाँ पर आपके 80 KB से 150 KB के बीच में होने चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। आपको ड्रॉप फाइल शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। फिर आपके जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो गाइड यहाँ पर आपको जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। 100 KB से 1 MB के बीच में उनका साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर आप जिस भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे उसके सामने क्लिक है टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फाइल को सिलेक्ट करेंगे और अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप 1 बाय 1 करके सभी अपलोड कर देंगे जो यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है। गाइड यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट का साइज कम या ज़्यादा है तो आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होगी, वहाँ से आप कोई भी वेबसाइट ओपन करें, वहाँ पर आप जिस डॉक्यूमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट से प्रिपेयर करना चाहते हैं उसे अपलोड करें, उसका साइज सेट करें और वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पर आप अपलोड कर दें। फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इन सभी चेक बॉक्सेस को आपको 1 बाय 1 करके ओके करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइड यहाँ पर आपको प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। कहीं पर कोई मिस्टेक होगी तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर लेंगे और अगर सभी चीज़ें ओके होंगी तो बस यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पहले आपको 1180 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में यहाँ पर जमा कराने होंगे, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से जमा करा सकते हो। उसके बाद आपका भी फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपके सामने भी कुछ इसी तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा, आपको भी मैसेज शो हो जाएगा कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ पर गाइड इस तरह से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।